श्री सीताराम जी महाराज की जय। माघ मास महात्म्य अथ द्वितीय अध्याय। सूत उवाच प्रत्युवाच ततो राजा नाहं जाने द्विजोत्तमं माघ स्नान फलम कृदिक्त अनेकथयम विस्तरात्। श्री सूत जी बोले, तब राजा ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, यह तो मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का फल क्या है, सो कृपया करके विस्तार से कहिए। पिछले दिन में जो माघ मास महात्म्य की कथा की गई प्रथम अध्याय में, उसमें राजा दिलीप मृगया के लिए गए हुए थे और मृगया मृग को मारने के क्रम में अंतिम में उनने सुअर को मारा। फिर वो मार करके आ रहे थे, रास्ते में एक वानप्रस्थी मिले, उनने उनको स्नान के लिए प्रेरित किया और कि आप सरोवर त्याग कर, माघ स्नान का समय है, आप कहाँ जा रहे हैं, स्नान कर लीजिए। पिछले दिन की कथा में निवेदन किया था कि मृगया का क्या संबंध है स्नान से। और मृग को मारा और सुअर को मारा। शुरुआत की मृग से और सुअर। आज के डेट में भी शिकार करने वाले मृग और सुअर को प्रधानता से देखते हैं, परंतु उसका अर्थ क्या है। मृग का अर्थ है जो म्रियमाण होकर मृत्यु की तरफ गमनशील है, वह मृग है। केवल मृग हिरण ही नहीं है, एक अर्थों में हिरण है, परंतु मृग का जो सार्वभौमिक अर्थ है वो अस्तित्व मात्र है। संपूर्ण प्राणी पदार्थ, सूरज चांद सब मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरज मरी है, चंदा मरी है सकल जहान हो, सब मरने वाला है। तो मरने वाले के मरने का साक्षी होना मृगया का असली स्वरूप है। परेशानी का कारण है अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु का अध्यास कर लेना, आत्म वस्तु में अनात्म वस्तु का। जो मरने वाला है उसे न मारने जैसा सोचना और उसके न मारने के लिए उपाय करना, उसको चिरंजीवी दीर्घायु वो बनाने का उपाय करना, और जो सदा रहने वाला है उसको मरता हुआ देखना। तो आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का जो अध्यास है वह टूट जाए और बातें स्पष्ट हो जाए, तो मानो मृग या आपने किया और मृग आपसे मारा गया और आप राजर्षि बने। दूसरी बात कहा था भागना, अर्थात भागने को रोकना, भागने को समाप्त करना, और सुअर को मारना, नीचे गिरने को रोकना। सुअर नीचे की ओर बढ़ रहा होता है, डाउनवर्ड, तो हमारी जो नीचे की तरफ प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उसकी अपलिफ्टिंग करना। ये दो काम हो जाए, भागना रुक जाए और नीचे गिरना रुक जाए। भागना और नीचे जाना, ये दोनों रुक जाना, मानो मृग और सुअर का शिकार हुआ। ये दो जैसे रुकता है, हम स्नान के लिए प्रेरित होते हैं। पिछले दिन की कथा में निवेदन किया था कि सांख्य योगी के द्वारा कर्म योगी को
स्नान की प्रेरणा है। ब्रह्मर्षि के द्वारा राजर्षि को, ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय को स्नान की प्रेरणा दी गई है। अब आज राजा दिलीप पूछ रहे हैं कि मैं तो स्नान का महत्व नहीं जानता, आप कृपा करके बताइए माघ स्नान का क्या महत्व है। इस पर राजा के वचन सुनकर मैखानस मुनि बोले, शीघ्र ही सूर्योदय होना चाहता है, यह हमारे स्नान का समय है, कथा का अवसर नहीं है। तुम स्नान करके जाओ और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न करना। स्नान का जो समय है, थोड़े से लोग ऐसे हैं जो समय में वास करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है देश में वास करते हैं। काल तक से गति थोड़े लोगों की हो पाती है। देश का वास, हम प्रयाग में रहते हैं, हम कोलकाता में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, ये देश का वास है। देश के बाद काल का है कि देश से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। इतने बजे कसरत करते हैं तो कर लेंगे, इतने बजे भोजन करते हैं तो भोजन कर लेंगे, ये काल का वास। इतने बजे नहाते हैं तो नहा लेंगे, इतने बजे सोते हैं तो सो लेंगे। तो जो काल है, काल का में वास करने वाले ही कालातीत हो पाते हैं। वास्तव में देश काल का ध्यान करने से देश काल का बंधन से मुक्ति हो जाता है। जो काल का ध्यान करते हैं, देश का ध्यान करते हैं, देश काल उन्हें बांधता नहीं, वो मुक्त हो जाते हैं। जो नहीं मानता है उसको बांधता है काल। काल को जो मानेगा काल उससे मुक्त कर देता है। इसलिए समय से स्नान करने की बात उस मैखानस मुनि ने कहा कि समय हो चुका है स्नान का, आप दोपहरी में स्नान करेंगे, माघ स्नान तो नहीं माना जाएगा। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। पूर्व दिशा में लाली छाई अरुणोदय हुआ, स्नान हो संपन्न कर लेना चाहिए। पिछले दिन की कथा में इसको कहा था, तो कहने लगे कि यह मेरे स्नान का समय है और आप भी स्नान करो। स्नान पहले कर लो, बाद में कथा सुनो। माघ स्नान जो करके कथा सुनते हैं, अभी ऐसी ही परंपरा है कि पहले आप नित्य माघ महीने में स्नान कर ले, फिर उस दिन की उस अध्याय की कथा सुनो। ये पूरे 30 अध्याय की कथा है, तो हर दिन की एक अध्याय है, इसलिए आप स्नान करके तब कथा सुने। एक बात। दूसरी बात, स्नान के विषय में जब बताया जाएगा तो आप उसके गो थ्रू हुए होंगे, आपके अनुभव में बातें आई होंगी, तो आपकी अनुभूति को वक्ता जब अभिव्यक्ति देता है तो आपको अति प्रसन्नता होती है और आपको सुनने में रस पैदा होगा, अच्छा लगेगा। और आपका सुनना स्नान को ऑथेंटिक बनाएगा, आपका स्नान ऑथेंटिक हो जाएगा सुन करके। तो इन्होंने कहा कि आप पहले स्नान कर लें, फिर कुलगुरु से जाकर प्रश्न कीजिएगा। ऐसा ही कहा हुए मौनी तपस्वी प्रातः स्नान हेतु चले गए। दिलीप भी लौट कर यथाभिधि स्नान किए। पहले मानना है फिर जानना है, और पहले मान लें फिर जाने। तो उनकी बात मान लिया। मैथमेटिक्स भी हल करते हैं कई बार, तो पहले मान लेते, मानने के बाद में मैथमेटिक्स हल करते हैं। तो मानने से जानने की तरफ बढ़ना गणितीय परंपरा का है और वैज्ञानिक परंपरा का है। मानो फिर जानो। फिर प्रसन्नचित्त अपनी नगरी को चले गए और उन वानप्रस्थ ऋषि की कथा अंतपुर में कही। अपने रानियों के बीच राजा ने जाकर के बताया कि आज एक ऐसे तपस्वी मिले थे जिनने स्नान के लिए प्रेरित किया। श्वेत घोड़ों के रथ में आसीन, श्वेत छत्र से शोभायमान, श्वेत चवर अलंकार सुवस्त्र धारण किए हुए, मंत्रियों से संयुक्त, मागध बंदियों से उच्चरित जय जयकार,
एवं स्तुतियों का श्रवण कर ऋषि के वाक्य स्मरण करते हुए राजा वशिष्ठ के आश्रम गए। श्री महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम, कुलगुरु जी के आश्रम गए राजन। वहां जाकर उन्हें विनय आचार पूर्वक ब्रह्मर्षि को प्रणाम किया और अर्घ्य आशीर्वाद को स्वीकार कर आसन पर बैठे। ये श्री ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम, गुरुदेव के आश्रम गए। वहाँ इनको अर्घ और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अर्घ जल देना, स्वीकारना, मतलब आमंत्रण वहाँ होने का, अर्घ स्वीकारा और आशीर्वाद। तो ब्रह्मर्षि के यहाँ राजर्षि आएंगे तो राजर्षि का स्वागत करना होता है। यद्यपि ये बड़े हैं, वशिष्ठ जी गुरुदेव भी है, परंतु राजर्षि होने के नाते मैं मनुष्यों में राजा हूँ। सरकार श्री वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया और उनका स्वागत स्वीकार करके और बैठ गए आसन में। अब जब मुनि ने आनंद पूर्वक राजा से कुशल पूछी तो राजा मुनि का मन प्रसन्न करते हुए बोले, वैखानस के वचन के विषय में मधुर स्वर में पूछने लगे। दिलीप बोले, भगवान आपके प्रसाद से मैंने विस्तार से आचार्य, धर्म, नीति, राजधर्म, चार वर्ण आश्रम की क्रिया, दान, उनके विधान, यज्ञ एवं आपके द्वारा कथन किए हुए विष्णु ये श्री दिलीप जी पूछ रहे हैं श्री वशिष्ठ भगवान से, गुरुदेव भगवान से, कि विष्णु भगवान का व्रत आराधन को सुना है। अब हम माघ स्नान करने से जो फल होता है उसे सुनने की इच्छा करते हैं। उसे किस विधान से करना चाहिए हे मुनिराज, सो कथन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें तीनों लोगों का हित होता है। उस वनवासी ने तुम्हारे मन को निर्मल करने के निमित्त ऐसा कहा। जो स्त्रियों के नेत्रों के कटाक्ष से खंडित नहीं हुए हैं, वो मकर मास में स्नान करने की इच्छा करते हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी, कटाक्षी कामिनी नाम ते प्रत्याशन खंडिता कामेंत मृगार के ते स्रोतसी स्नातु में वचा। इस माघ मास में वही स्नान की इच्छा करते हैं जो स्त्रियों के नयन कटाक्ष से खंडित नहीं होते। अर्थात जो ब्रह्मचर्य को प्राप्त हैं उन्हें स्नान की इच्छा होती है। अब मृग्या करने के उपरांत श्री दिलीप जी डिजर्व करने लगे हैं। मृग्या का क्या है? अनात्म वस्तु में आत्म वस्तु का अध्यास खत्म हो गया, वो मृग मर गया, मृग के मरने के साक्षी हो गए। स्त्री का जो शरीर है वो अनात्म वस्तु है, उसके जो चमड़े हैं, कपड़े हैं, अब उसको देखकर और उसके नयन कटाक्ष आदि को देखकर आदमी में आकर्षण पैदा हुआ, तो वो जो है मृग्या करने में वो खुद ही मृग से मारा गया, खुद ही मर गया मारने वाला। तो आपको मृग्या करना था तो वो तभी संभव होगा जब अनात्म वस्तु और आत्म वस्तु का निर्णय हो जाए। विवेक वाण के द्वारा यह निर्णय तय हो जाता है। तो जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, तो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते ही वैराग्य प्रकट होगा, वैराग से अनुराग होगा, अनुराग प्रेम परक, रस परक है, फिर आपका स्नान अपने आप होने लगेगा। तो स्नान जो है माँ का उसी को हो पाता है जो ब्रह्मचर्य को प्राप्त है। अब यहाँ पर चूंकि राजा दिलीप
मर्द शरीर वाले हैं और गुरुदेव भी मर्द शरीर वाले हैं, तो दोनों के बीच माघ स्नान की जो ये वार्ता चल रही है, दोनों मेल बॉडी है, इसलिए स्त्री का संबंध बताया। वैसे ऐसे ही स्त्री भी अगर मर्द के कुदृष्टि का शिकार नहीं होती है, अर्थात ब्रह्मचर्य को प्राप्त रहती है, नियम संयम को, तो माघ स्नान का फल उसे प्राप्त होता है। माघ स्नान की उसे इच्छा होती है। माघ स्नान की इच्छा उसी को होगी जो पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त है। ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने से स्नान स्वतः स्फूर्त होने लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। ब्रह्मचर्य को प्राप्त रहेंगे तो वैराग्य होगा, वैराग्य से अनुराग होगा, प्रेम होगा, प्रेम होने से अश्रु प्रवाह होगा, रोमांच होगा, पसीने होंगे। वो मानो स्नान हो रहा है। सबसे ज़्यादा माघ का स्नान ठंडा स्नान है, तो प्रेमाश्रु झर जाए आँखों से, रोमांच हो जाए, पसीने हो जाए, शरीर में कपकपी सी हो जाए, तो वो जो स्नान में सब होता है माघ के, वह सब ब्रह्मचर्य से हो जाता है। और अगर अंदर हो रहा है, मतलब आपके तल पे हो रहा है, बाहर भी स्नान कर रहे हैं और प्रेमाश्रु भी झर रहे हैं, रोमांच भी हो रहा है, कपकपी भी हो रही है, और फिर स्नान से भी वही घटना घट रही है, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। भारतीय दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कोई भी जब कथन करता है भारतीय दर्शन, तो उसके तीन स्वरूप है। एक तो कॉन्सेप्चुअल है, एक जानने जैसा, एक मानने जैसा है। मानने जैसा जो है वो कंसेप्चुअल है, जानने जैसा जो है वो सोशल रेफरेंस में है और फिजिकल रेफरेंस में है, आधिभौतिक अर्थ है वो, और जीने जैसा वो आध्यात्मिक है, वो अपने अंदर है। तो श्री दिलीप जी को महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जो स्त्रियों के नयन कटाक्ष से के शिकार नहीं हुए हैं, वही माघ स्नान की इच्छा करते हैं। बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना बावड़ी को बनवाए जो सरगति की इच्छा करते हैं, उन्हें माघ स्नान करना चाहिए। जो सुवर्ण भूमि, माणिक्य, धेनु आदि दान किए बिना दान का फल चाहते हैं राजन, उन्हें माघ स्नान करना चाहिए। अब दान आदि करके जो फल मिले, अगर बिना दान के ही फल चाहते हैं दान का, तो माघ स्नान करना चाहिए। वास्तव में दान देने पर जो घटना घटती है वो शांति है, व्यक्तित्व में ठंडापन का एहसास, हम कूल हो गए, काम हो गए, शांत हो गए। इसके लिए हम दान आदि देते हैं, तो माघ स्नान करके जो ठंडापन होता है वो दान देने से हमको प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। जो मुझे करना चाहिए था मैंने किया, उससे ज़्यादा कलेजा ठंडा होता है। इसलिए माघ स्नान में दान देने को जो फल है वो माघ स्नान से अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माघ स्नान सीधे आपको ठंडा कर देता है बिना दान किए ही। और निरंतर ऐसा करने से पुरुष भूपति बनता है, उसे मुक्ति को उत्पन्न करने वाली बुद्धि प्रकट होती है, जिससे वो फिर जन्म नहीं लेता। वो जिज्ञासु जो है मुमुक्षु बन जाता है। अगर आप माघ स्नान किए तो आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं आपको मुमुक्षु बनाती हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हुए आप। तो दिव्य दृष्टि वालों ने कहा माघ स्नान में तप दान करने के अनंत फल होते हैं। सकाम प्रजा के हित की कामना से नारायण के निमित्त अन्य प्रकार से काया शुद्ध कर जो व्रती, उसको चारों प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। चारों प्रकार के फल मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 12 वर्ष माघ में अदिति ने अन्न ग्रहण किए बिना स्नान किया, उसके फल से वह तल्लक के उज्ज्वल करने वाली 12 पुत्र प्रदान किए। वो जो 12 आदित्य हैं श्रीमान, वो अतिथि जी ने माघ स्नान से प्राप्त किया। माघ स्नान से रोहिणी, सुभगा और उन्नति दानशीला हुई।
इंद्राणी जैसे रूपवान होकर शतमहल में निवास किया, जिसकी विमल शोभा युक्त निर्मल आंगन नृत्यंगनाओं से शोभायमान थे, जहाँ अनेक जल दीपक जल रहे थे। रूपवती स्त्रियों से संकुल गीत बाजों के शब्द से संयुक्त मंगलाचारों से सुशोभित, वेद ध्वनि से पवित्र विद्वान ब्राह्मणों से युक्त, देवार्चन में तत्पर अतिथियों से शोभित रमणीक स्थान में निवास कर रवि में स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। जिसने माघ महीने बहुत दान दिया, भगवान की पूजा की स्तुति की इष्ट वस्तु का दान किया, व्रत नियम का पालन किया, वह श्रेष्ठ है। माघ महीना सदा ही धर्म को उत्पन्न करने वाला है, पाप का नाशक है। आप माघ स्नान में पूजा का भी ध्यान रखना चाहिए। दान, पूजा, स्तुति, ये सब उसके नियम है। माघ महीना सदा धर्म को उत्पन्न करने वाला है, पाप का नाशक है, फल देने से काम मूल, निष्काम होने से ज्ञान देने वाला है। जिसको फल चाहिए, बाल बच्चा, गाड़ी घोड़ा, उसको भी प्रदान करते हैं, और निष्काम रूप से अगर स्नान कर रहा है तो उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान देने वाला भी माघ, ज्ञानियों को और वन में रह करके तप करने वाले को जो लोग मिलते, विष्णु भक्तों को जो लोग मिलते, वही लोग सर्वथा माघ स्नान से मिल जाता है। जो विष्णु भगवान के भक्तों को विष्णु लोक, शंकर जी के भक्त शिवलोक को जो प्राप्त होता है, वही फल माघ स्नान वालों को मिल जाता है। पुण्यों के क्षीण होने पर देवलोक से तो यहाँ आप आ जाते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले बैकुंठ से फिर दोबारा यहाँ आते नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि दान देने में जो गर्मी है, जो वो आपको स्वर्ग में रखेगा, जैसे ठंडाएगा फिर मृत्युलोक में आ जाएंगे। लेकिन जो ठंडा होकर दान किया है, ठंडा होकर स्नान किया है, अहंकार बिल्कुल गिर जाता है। माघ के स्नान के बाद डुबकी जहाँ लगा, ठंडी बढ़ी कि अहंकार टूट जाता है, फिर अपने आप राम राम बोलेंगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं बार बार स्नान करते रहिए ताकि ठंडा रहिए। तो माघ स्नान का जो फल है वो हमें ठंडा बनाता है, इसलिए हमें लौटना नहीं पड़ता। जो गर्म फल होता है उसमें लौटना पड़ता है। इतने ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में स्थित रहता है। माघ स्नान कर जो गुड़ तिल का दान करता है वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। विशेषकर धान्यों में तिल का पाप का नाश करने वाला है। इस कारण यत्न पूर्वक माघ मास में तिल दान करना चाहिए। ये तिल दान करना क्या है? ये जो तिल है ना, जो तैलीय एक बीज तिल है, काले रंग का, सफेद रंग का होता है। काले रंग का ज़्यादा पूजा पाठ में दान में प्रयोग होता है। हवन में भी काले रंग का महत्व ज़्यादा है, और मैंने सुना है कि उसमें औषधीय गुण भी ज़्यादा होते हैं काले रंग का जो होता है। तो हमारे अंदर का जो हम जो भी कर्म करते हैं उससे संस्कार जन्मते हैं। जैसे तामसिक कर्म किया तो तामसिक संस्कार जन्म गए, हत्या करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का। अब वो संस्कार का जो बीज बनता है उसका रंग काला है, क्योंकि तमस का रंग काला है, रजस का रंग लाल है, सत्व का रंग सफ़ेद है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हवन की सामग्री में तिल मिलाते हैं, काले तिल, फिर उसके बाद में जवा चावल आदि मिलाते हैं। तो माघ स्नान में तिल दान करने का बड़ा महत्व। तिल दान का महत्व का अर्थ क्या है? कई लोग तिल रख करके सर पे नहाते भी हैं तिल से, कोई लोग दान करते हैं। तिल दान करते हम अपने तामसिक प्रवृत्तियों का जो संस्कार बीज है उसे समाप्त कर देना। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए पाप रहित तो विष्णु लोक को जाता है। इस कारण सब यत्न करके माघ में दान करना चाहिए। देखिए, हम कहाँ दान करें कि हमारे पितर को प्राप्त हो जाए? हम कहाँ स्नान करें? तो तीर्थराज प्रयाग इसके लिए पर्याप्त। तीर्थराज प्रयाग में अगर आपने किसी को प्रसाद पवा दिया, तीर्थराज प्रयाग में भगवान का चूंकि मुख है, तो मानो आपने विराट पुरुष के मुख में भोजन डाल दिया। हे राजन, दान के बिना किसी प्रकार माघ स्नान न जाने दे। अपने वित्त के अनुसार ही मनुष्य को स्वयं दान दे। ज़्यादा सेखी न बजाना, इतने बड़े आदमी हैं, 4 दान देंगे तो क्या सोचेंगे लोग?
सोचेंगे कुछ भी नहीं, आप अपना दान कीजिए। हे राजन, माघ, जो माघ स्नान करके पानः कमंडलू ब्राह्मण को देता है, उसके स्वर्ग में प्रतिष्ठा हो जाती है। पान मतलब कमंडल। ये जो कमंडल है ना, का मतलब होता है जल। सृष्टि के पहले जल ही जल था, तो का मतलब आरंभ प्रारंभ तो जल। तो जल जो है जिस क्षेत्र में रहे उसको कहते हैं कमंडल। कमंडल जो है सबसे सुंदर पात्र है भारतवर्ष का, साधु लोग अपने हाथ में रखते हैं। तो कमंडल की तरह ही ये मस्तिष्क है, ऐसा कहना भूल है। मस्तिष्क की तरह कमंडल बनाता, सबसे सुंदर पात्र ये मस्तिष्क है, और इसी को खाली करना है। और खाली करके और इसकी गंदगी को समाप्त करके और ये दान कर देना है। तो सिर झुकाने से दान हो जाता है कमंडल। तो जो कमंडल दान करता है उसे स्वर्ग प्रतिष्ठा होती है। राजन, जो माघ स्नान में तप करते हैं, दान दिए बिना रहते हैं, उनको इस दान करने का स्वर्ग की प्राप्ति। जो माघ में स्नान में तप करते हैं और दान किए बिना नहीं रहते, उनको हम इस दान के करने से स्वर्ग की प्राप्ति बता रहे हैं। दान से स्वर्ग होता है, सुख की प्राप्ति होती है, महापाप दूर हो जाते हैं। दान से पुण्य बढ़ता है, पुण्य से सुख होता है, स्वर्ग मिलता है। बिना दान किए तप की शोभा उस प्रकार नहीं होती जैसे सूरज के बिना आकाश, संतान के बिना कुलाचार के बिना गृह शोभा प्राप्त नहीं। इससे अधिक पवित्र नाशक कोई वस्तु है ही नहीं। ये बात भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही। शंकर जी कथा कर रहे हैं। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि आप माघ स्नान का वर्णन बताएं जिसमें कृष्ण में प्रेम होवे। अब सूत जी ने कहा कि मैं जो कथा सुना रहा हूँ इसके मुख्य कथावाकार जो है शंकर जी हैं, और शंकर जी कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, मुख्य कथाकार वो है। अब शंकर जी आज कह रहे हैं कि जो मैंने कथा कही वो विद्याधर ने, भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को सुनाई थी। तो भृगु जी का ये कहा हुआ है। ये कहने से होता क्या, पुराण में ऐसे होता है कि जो भागवत जी की कथाएं देवर्षि नारद जी सुना, देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी को जो है ब्रह्म ने सुनाया। तो आपको ये भ्रम न होवे कि मैं कथा कह रहा हूँ, मेरी कथा चल रही, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आपके ऊपर भी कहने वाले हैं और आपके ऊपर सुनने वाले भी हैं। तो हम उनकी तरफ से उनकी सेवा दे रहे हैं, उनको सुन करके अपने जीवन को हम अधिकृत बनाने के प्रयास में लोभ में लगे हुए हैं, और सब यूनिवर्सल इंटरेस्ट का ध्यान करके कार्य हो रहा है। आज की कथा में इस दूसरे अध्याय में इति श्रीमद्पुराणे पद्म पुराणे माघ महात्म्ये दिलीप वशिष्ठ संवादो नाम द्वितीय अध्याय। कथा पूरी हुई। जय सिया राम।